Hello students, today our topic is HTML and in this lecture we are going to discuss about image and link tags, IMG and anchor tag. Basically are two important tags which are used to insert an image and a link in your HTML program. So let's start. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से इमेज को इंसर्ट किया था, हाउ वी कैन इंसर्ट एन इमेज इनटू आवर एचटीएमएल प्रोग्राम। और ये तब था जब हमारी इमेज की लोकेशन और हमारे पेज की लोकेशन हो, जो हमारा सोर्स कोड था जहाँ लिखा हुआ था, नोटपैड की फाइल थी, उसकी लोकेशन दोनों की सेम थी। ठीक है, अगर आपकी इमेज की लोकेशन कुछ और है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इमेज किस तरीके से इंसर्ट होगी, चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि एक इमेज होनी चाहिए आपके पास कहीं। और सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो हमने कल पढ़ा है, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि क्या टॉपिक चल रहा था। इमेज टॉपिक चल रहा था। IMG टैग के थ्रू इमेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है किसी वेब पेज में, और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे SRC इसका एक बड़ी एसेंशियल एट्रीब्यूट है। एसेंशियल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विदाउट SRC यू आर नॉट एबल टू इंसर्ट एन इमेज इनटू योर HTML प्रोग्राम। तो SRC लिखते ही लिखते हैं उसके साथ, क्योंकि सोर्स जब तक नहीं लिखेंगे इमेज का तब तक आप इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सेकंड एक एट्रीब्यूट ALT एट्रीब्यूट था। एक तरीके से ऑल्टरनेट प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको ALT बोला जाता है, शॉर्ट में ALT लिखा जाता है, ALT नेम है इसका। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती। अब इमेज डिस्प्ले नहीं होने की कुछ वजह ये हो सकती है कि या तो आपने इमेज का नेम गलत दिया है, या उसका टाइप गलत दिया है। हो सकता है वो PNG टाइप की फाइल हो, आपने JPG दे रखा हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने उसका पाथ सही से नहीं दिया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इन दैट केस अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो ALT एट्रीब्यूट अपना काम करता है, और इसमें जो भी मैसेज लिखा होता है वो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पर। याद रखिएगा, हमेशा या तो SRC या ALT में से कोई एक एट्रीब्यूट अपना काम करेगा। अगर इमेज डिस्प्ले हो रही है तो ALT अपना काम नहीं करेगा, और अगर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो फिर इसका मतलब SRC एट्रीब्यूट ने फिर अपना काम नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो कुछ ना कुछ मिस्टेक थी जो आपने वैल्यू दी है उसमें। हाइट और विथ एट्रीब्यूट के थ्रू हम हाइट और विथ सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एक इमेज है। अभी देखिए इसमें SRC के साथ मैंने क्या दिया, गौर से देखिए, e:/image/animal.png। इसका मतलब ये है कि E ड्राइव में इमेज फोल्डर में एक इमेज है PNG टाइप की जिसका नेम है एनिमल, वो मुझे इंसर्ट करनी है। तो अभी तक तो आपने क्या किया था, अगर आपको एनिमल इमेज या आपकी अगर डेस्कटॉप पर होती तो आप animal.png करते, पर ऐसा है नहीं। अभी देखिए मेरे पास भी एक इमेज है IM2। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, ये भी डेस्कटॉप पर है, इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। तो इसके लोकेशन में E ड्राइव में ले जाते हैं इसको, और AI फोल्डर है, देखते रहिएगा। इसमें आप किसी भी एक फ़ोल्डर में मान लीजिए, चलिए ये नहीं ठीक रहेगा, यहाँ एक और फोल्डर दूसरे फोल्डर में पेस्ट करते हैं कि दिल्ली फोल्डर में मान लीजिए डाल देते हैं हम इस इमेज को। ये मैंने दिल्ली फोल्डर में पेस्ट कर दी। ठीक है, अब E ड्राइव में AI फोल्डर में दिल्ली फोल्डर में मेरी इमेज IM2 पड़ी हुई है, और उसका टाइप क्या है, JPG। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। JPG टाइप की फाइल है। आप जैसे ही इस पर कर्सर को ले जाओगे दिखाएगा ये JPG टाइप की फाइल है। आप प्रॉपर्टीज़ में भी जाके चेक कर सकते हो, वहाँ आपको इसकी लोकेशन भी मिल जाएगी। ये देखिए, ये इसकी लोकेशन है। यहाँ से आप इसकी लोकेशन चाहो तो कॉपी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन कॉपी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि आप एक इमेज का प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप इमेज इंसर्ट कीजिए। तो जब हम इमेज इंसर्ट करेंगे तो बाकी सब तो HTML हेड बॉडी सब एज इट इज़ ही रहेगा। IMG टैग में SRC के साथ हम उसका सोर्स चेंज कर देंगे, और वो एड्रेस लिखेंगे जो उसका एक्चुअल एड्रेस है, जिसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोलते हैं। तो हम एक पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम का नेम दे दिया मैंने टेक्स्ट फाइल का, टेक्स्ट फाइल का नेम दे दिया मैंने PNG। इसमें जाएंगे, यहाँ मैंने प्रोग्राम टाइप कर लिया। ठीक है, ये प्रोग्राम है, और इसमें अब चूँकि इमेज का नाम तो माई इमेज नहीं है और ना ही वो F ड्राइव में है, तो जो हमारी इमेज की लोकेशन है वो लोकेशन और जो इमेज का नेम है वो हम SRC में लिखेंगे। ये तो एक और प्रोग्राम है, मैं इसमें एडिट कर दे रहा हूँ। तो देखिए HTML से स्टार्ट किया, फिर हेड से स्टार्ट किया,
फिर टाइटल देंगे, टाइटल क्लोज करेंगे, टाइटल देने के बाद हेड को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करने के बाद फिर बॉडी स्टार्ट करेंगे। चाहो तो आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो और फिर उसके बाद इमेज टैग अपना काम करेगा। इमेज में जो आप SRC है उसके साथ उसका सोर्स लिखोगे। लास्ट में फिर बॉडी को क्लोज कर देंगे। इमेज ओपन टैग है, याद एम्प्टी टैग है, तो सिर्फ आपको इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका। अभी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये इमेज कहाँ है आपकी, ये AI फोल्डर है। AI फोल्डर में दिलीप फोल्डर है। दिलीप फोल्डर में ये इमेज पड़ी हुई है IM2, नेम है इसका IM2, टाइप इसका JPG। आप इसका एड्रेस लेना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चाहो तो आप कॉपी कर लीजिए इसको, और JPG फाइल है, आपको दिखाई दे रहा है, टाइप ऑफ फाइल भी लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ ये हम लिख देंगे इसका एड्रेस। ये पहले कोई और इमेज थी उसके लिए लिखा हुआ था, अब हम कोई और इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका एड्रेस। फिर स्लैश करके इमेज का नेम, इमेज है IM2 और टाइप इसका JPG, तो IM2.jpg। अब इमेज हो गई। अब जब ये इमेज हो गई आपकी तो फिर क्या होगा, फिर आप इस प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी इमेज है वो आपकी डिस्प्ले होगी वेब पेज में। ये देखिए, सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम को। PKS नेम से प्रोग्राम था, .html नेम से प्रोग्राम सेव कर दिया, और यहाँ किया ऑल फाइल्स सेव। देखिए क्या होता है। ये आपका, ये पहले मैं इमेज दिखा देता हूँ, इमेज कौन सी है। ये इमेज है हमारी। अब ये चूँकि हमने इमेज इंसर्ट कर दी है अपने वेब पेज में, तो ये इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, ये इसका आउटपुट है। आउटपुट पर क्लिक किया, ये देखिए ये इमेज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, ऊपर हेडिंग में, ऊपर पैराग्राफ में जो हमने लिखा था सेटिंग इमेज अलाइनमेंट, वो भी दिखाई दे रहा है हमको क्लियर। तो इस तरीके से इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। तो इसको राइट अलाइन कर रखा है, इसलिए राइट में दिखाई दे रहा है ये। अभी इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो चलिए कम कर देते हैं। हाइट मान लीजिए अगर हम 70% कर दें ओवरऑल स्क्रीन का, तो हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 70%। डबल कोट्स में मार्क कर दीजिए इसको। वेट अ सेकेंड, तो इसकी हाइट चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो और ज़्यादा सही लगेगी इमेज। देखिए, सेव कर दे रहे हैं इमेज को, और सेव करने के बाद ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इमेज भी चेंज हो गई है आपकी। हाइट चेंज हो गई इमेज की, इमेज चेंज नहीं हुई, इमेज की हाइट चेंज हो गई, क्योंकि हमने हाइट एट्रीब्यूट यूज़ किया है। आप भी कर सकते हैं। तो एक ये हो गया आपका, किस तरीके से अगर किसी और लोकेशन पर कोई इमेज है, सोर्स कोड की लोकेशन और जहाँ आपने सोर्स कोड लिखा है और जहाँ आपने इमेज लिखा है, दोनों की लोकेशन डिफ़र करती है, तो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। सेम है तो कोई बात ही नहीं, इमेज का नेम लिख दीजिए डायरेक्ट SRC में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मान लीजिए दोनों का डेस्कटॉप पर है तो खाली IM2.jpg लिखता है, जहाँ IM2 इमेज का नेम है। ठीक है, मैं चलिए ये भी करके दिखाई देता हूँ आपको। तो ये याद रखिएगा इसको, इसका हमने कंप्लीट जो एड्रेस है वो मेंशन करना पड़ा हमको यहाँ पर। ठीक है, अभी ये एक इमेज है पिक, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इमेज का नेम पिक है, टाइगर की पिक है ये। और हम एक काम करते हैं, ये डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, तो अगर मैं इस इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहूँ तो मुझे इसका कंप्लीट एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली पिक लिखूँगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ चेंज कर देते, टाइप इसका JPG है, टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखिए, पिक चेंज हो गई। तो दोनों में डिफरेंस समझिए आप। अगर इमेज की लोकेशन वही है जो आपके जहाँ आपने कोडिंग की है, जहाँ आपका सोर्स कोड लिखा हो, वो दोनों सेम है, तो खाली इमेज का नेम लिखने से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सक्सेसफुली, और अगर चेंज है तो फिर आपको कंप्लीट एड्रेस इसका लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इमेज के बारे में। बात करते हैं लिंक की। आई थिंक अभी आप इमेज इंसर्ट करना सीख गए होंगे, किस तरीके से इमेज इंसर्ट, और बाकी एट्रीब्यूट मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे हाइट है, विथ है, ठीक है, बॉर्डर है, SRC एट्रीब्यूट तो है ही, ALT एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी एट्रीब्यूट हैं, और अलाइन एट्रीब्यूट है जिसमें हमने राइट और लेफ्ट अलाइन करना सीखा, और हमने ये भी देखा कि सेंटर टैग के थ्रू हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो ये डिफरेंट टैग्स, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़े हमने इमेजेस के। अब बात करते हैं लिंक की। लिंक इन HTML बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। सो ये लिंक और हाइपर लिंक इज ए कनेक्शन फ्रॉम वन वेब रिसोर्स टू अनदर। एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने के लिए, या एक वेब रिसोर्स को दूसरे वेब रिसोर्स से कनेक्ट करने के लिए हमें लिंक करना पड़ता है। तो एनीथिंग बिटवीन ओपनिंग ए टैग एंड द क्लोजिंग ए टैग बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लिंक दैट द यूजर सीज एंड क्लिक इन द ब्राउजर। इसको एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है। ए से डिनोट किया जाता है, और ये कंटेनर टैग है, तो ओपन टैग क्लोज टैग दोनों आएंगे इसके अंदर। लिखा कुछ ऐसे जाएगा, ये इसका सिंटैक्स है। AHREF इज इक्वल टू URL टेक्स्ट लिंक एंड देन एंकर टैग क्लोज। HREF इसका एक असेंशियल एट्रीब्यूट है। HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे इमेज के साथ SRC, IMG के साथ SRC यूज़ होता है, इसी तरीके से एंकर टैग के साथ HREF यूज़ होता है। तो इसके बिना आप कोई भी लिंक नहीं कर सकते। इक्वल टू करके हम इसका URL लिख देते हैं, जो पेज हमें ओपन करना है, ठीक है, जहाँ हमें जाना है। और फिर एंकर ओपन टैग क्लोज करने के बाद फिर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। वो टेक्स्ट लिंक का काम करेगा। जैसे ही उस टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, आपका जो भी आपने URL दिया है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया है टेक्स्ट लिंक, तो आप कुछ और भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ टेक्स्ट लिंक दिया है। HREF एक असेंशियल एट्रीब्यूट है इसका। टेक्स्ट लिंक के बारे में लिखा हुआ, द टेक्स्ट लिंक इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द लिंक। ये दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, तब आपका जो लिंक है वो आपका ओपन होगा। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, और उसके थ्रू हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ये किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। पहले मैंने एक लिंक का नेम क्रिएट किया गूगल सर्च, और मैं ये चाह रहा हूँ कि गूगल सर्च पर जैसे ही हम क्लिक करें google.com ओपन हो जाए। तो मैं लिखूँगा AHREF इक्वल टू google.com का कंप्लीट URL। तो वो मैंने URL लिख दिया, https://www.google.com, ये कंप्लीट लिख दिया। इससे क्या होगा, अगर इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, तो google.com का पेज डायरेक्ट खुल जाएगा जैसे ही आप गूगल सर्च पर क्लिक करोगे, जैसे इस लिंक गूगल सर्च पर क्लिक करोगे। ऐसे ही चलिए, आपकी स्कूल की वेबसाइट है APSvaranasi.org, आप उसको ओपन करना चाहते हो लिंक के थ्रू। तो आपने एक वेब पेज बनाया, और वेब पेज में एक लिंक क्रिएट किया APS वाराणसी। जैसे ही आप APS वाराणसी पर क्लिक करोगे, APS वाराणसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो है www.apsvaranasi.org। तो कैसे बनाएंगे, AHREF HTTPS www.apsvaranasi.org, ये कंप्लीट इसका एड्रेस URL लिखेंगे, और फिर लिंक का नेम, जो इस केस में है APS वाराणसी, एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी स्कूल की वेबसाइट को भी लिंक बना के ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ एक बात और, अगर आप किसी इमेज को लिंक बनाना चाहें, टेक्स्ट को लिंक ना बनाना चाहें, मतलब ये है कि कोई इमेज है उस पर क्लिक करें तो आपका वो लिंक की तरह काम करे, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ मैंने काम डबल किया है, मैंने इमेज को ही लिंक बनाया है, और जो URL दिया है वो भी एक इमेज दी है, यानी एक इमेज पर क्लिक करने से दूसरी इमेज खुलेगी, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है। तो वो HREF में उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, जो भी है, जिस पेज को आप ओपन करना चाह रहे हैं, जहाँ इमेज है आपकी एक्चुअल इमेज है, और फिर IMG टैग की हेल्प से आप एंकर टैग के अंदर किसी इमेज को इंसर्ट कर दीजिएगा, तो वो लिंक का काम करेगी। बात आती है कि इमेज, ये जो लिंक होगा ये ओपन कहाँ होगा। ये 4 डिफरेंट वेज में ओपन हो सकता है, या इसके टारगेट जो होगा, इसका 4 डिफरेंट टारगेट वैल्यूज़ हैं इसकी, एक तो ब्लैंक, एक पेरेंट, एक सेल्फ और एक टॉप। बाय डिफ़ॉल्ट जिस विंडो में आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, वहीं आपका ओपन होता है वेब पेज, लिंक ओपन होता है आपका, तो जिसे सेल्फ बोलते हैं। तो इसे टारगेट की वैल्यू अगर हम _सेल्फ देंगे तो उसी में आपका ओपन होगा। लेकिन अगर आप _ब्लैंक देंगे तो क्या होगा, जो लिंक डॉक्यूमेंट होगा वो न्यू विंडो या न्यू टैब में ओपन होगा। तो सेम टैब में, सेम विंडो में ओपन करना चाह रहे हैं तो सेल्फ, न्यू विंडो में ओपन करना चाह रहे हैं तो ब्लैंक। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इसके टारगेट्स की वैल्यू हैं। इसके अलावा है एक पेरेंट,
तो अगर आप पेरेंट विंडो में ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए अंडरस्कोर पेरेंट, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो फुल ब्राउज़र विंडो में ओपन हो तो उसके लिए अंडरस्कोर टॉप। तो ये 4 डिफरेंट वैल्यू हैं टारगेट्स की, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर टॉप। आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अंडरस्कोर सेल्फ यूज़ होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हमारा लिंक हो ओपन हो तो वो एक न्यू पेज में, एक न्यू टैब में, एक न्यू विंडो में ओपन हो। तो इसलिए हम अंडरस्कोर ब्लैंक मोस्ट ऑफ द टाइम देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं देंगे तो अंडरस्कोर सेल्फ माना जाएगा, यानी उसी विंडो या सेम टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। बाकी आप अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब है कि जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो पेरेंट विंडो के अंदर ओपन होगा, और अंडरस्कोर टॉप का मतलब है कि जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो आपका फुल ब्राउज़र विंडो के अंदर ओपन होगा। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड अंडरस्कोर टॉप, दीज आर द 4 डिफरेंट वैल्यूज़। तो ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे मैं अगर google.com को एक न्यू टैब में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा, पहले देख लीजिए अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, और वैल्यूज़ इसकी मैंने बताया अंडरस्कोर टॉप, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर सेल्फ। तो ये सभी वैल्यूज़ हैं इसकी, इनमें से कोई एक भी दे सकते हैं। ठीक है, HREF में हम URL देंगे, एड्रेस देंगे, जो भी है। चलिए, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो टारगेट की आप डिफरेंट टारगेट एट्रीब्यूट की आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं, और डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप ओपन कर सकते हैं अलग अलग जगह पर से। एक बात तो ये, दूसरी बात ये याद रखिएगा आप इसमें कि हाँ ठीक, तो पहले ये एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, एक प्रोग्राम बनाते हैं इसका एक छोटा सा। तो वहाँ आपको मैं क्लियरली समझा दूंगा कि किस तरीके से ये लिंक जनरेट होता है। टारगेट एट्रीब्यूट एसेंशियल नहीं, लेकिन विदाउट HREF आप किसी भी वेब पेज को लिंक नहीं कर सकते। जिस तरीके से इमेज के साथ IMG के साथ SRC का होना ज़रूरी था, उसी तरीके से एंकर टैग A के साथ HREF होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आपका लिंक किसे करना है, तब तक एंकर टैग का कोई मतलब नहीं। तो HREF इसका एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं इसकी, कि जो लिंक होते हैं इसकी भी कैटेगरीज हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे अनविजिटेड लिंक, तो इसका क्या मतलब है? अनविजिटेड लिंक जो होगा, जिसको आपने अभी तक विजिट नहीं किया, वो हमेशा जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो अंडरलाइंड होता है और ब्लू होता है। ये हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। चेंज कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो सिर्फ लिंक का बेसिक ही समझेंगे। सेकंड है विजिटेड लिंक। जिस लिंक को आप विजिट कर चुके हो ऑलरेडी, वो भी अंडरलाइंड होगा और वो पर्पल होगा। लिंक हमेशा अंडरलाइंड होता है, ठीक है, चाहे लिंक कोई भी हो, तो हमेशा अंडरलाइंड होगा। कलर चेंज हो जाएगा, जो ये बताएगा वो विजिटेड है, अनविजिटेड है, या वो एक एक्टिव लिंक है, वो काम कर रहा है। जो एक्टिव लिंक होगा वो हमेशा अंडरलाइन रेड कलर का होगा। तो ये ध्यान रखिए, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो और CSS में भी ये सब आप आसानी से कर सकते हैं, और HTML में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो HTML चल रहा है, तो HTML के थ्रू ही देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक को समझा जा सकता है। तो ये 3 टाइप्स के लिंक होते हैं। अनविजिटेड लिंक जिसको हमने विजिट नहीं किया है, विजिटेड लिंक जो हम विजिट कर चुके हैं, और एक्टिव लिंक जो लिंक एक्टिव है आपका, ये पता चल जाता है इसके थ्रू। तो अभी एक हम प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा, और प्रोग्राम में हम लिंक बनाएंगे और लिंक ओपन करेंगे। किस तरीके से लिंक ओपन किया जा सकता है आप भी कर सकते हैं। देखिए,
जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो ऑब्वियसली डिफरेंट वेब पेजेस हैं, आप जब तक उनको आपस में कनेक्ट नहीं करोगे आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी। तो जो आपका प्रोजेक्ट है 10th क्लास में वो यही है कि आपको वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक वेब पेजेस बनाने हैं और उनको आपस में कनेक्ट करना है, तभी आपकी वेबसाइट बनेगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या काम करें, आप वेब पेज को लिंक करें। इसके लिए आपको लिंक आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और इसको आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसकी, किस तरीके से लिंक जनरेट किया जाता है, किस तरीके से एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से, इवन हम वेब पेज की बात ना भी करें, अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट की बात भी करें तो उसको भी लिंक किया जा सकता है। हम अपने वेब पेज से, जैसे हमने देखा, हमने google.com को कनेक्ट कर दिया अपना यहाँ पर, या फिर हम एक इमेज को दूसरी इमेज से, या एक इमेज को भी एज ए लिंक हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो अभी एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक लिंक बनाएंगे गूगल के लिए और उसका टाइटल देंगे गूगल सर्च, और जैसे ही हम गूगल सर्च पर क्लिक करेंगे हमारा google.com ओपन हो जाएगा। तो ये एक लिंक है, छोटा सा लिंक है, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी और फिर इसके थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये प्रोग्राम दे रखा है, आपने दे रखा है, इसमें डिफरेंट लिंक दे रखे हैं। एक गूगल का लिंक दे रखा है, एक इमेज का लिंक दे रखा है और एक CBSE साइट का लिंक दे रखा है बनाने के लिए। हम तीनों को एक साथ ना करके अलग अलग करेंगे ताकि थोड़ा सा प्रोग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, आसान लगे। और तो एक ये प्रोग्राम है, मैं फ़िलहाल इसको एज इट इज़ लेता हूँ और थोड़ी सी इसमें एडिटिंग कर देंगे। ठीक है, देख ही रहे होंगे आप, 3 डिफरेंट लिंक लिए हैं। एक तो लिया है google.com के लिए, एक इमेज की ओपन करने के लिए, इमेज को भी ओपन कैसे कर रहे हैं, इमेज को एज ए लिंक बना के, और एक CBSE की साइट के लिए हमने लिया है cbse.nic.in को ओपन करने के लिए। तो ये आपके 3 डिफरेंट लिंक हैं। तो अभी हम फ़िलहाल गूगल के लिए लेते हैं इसको। तो फ़िलहाल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और रेस्ट थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर लेते हैं। एडिटिंग करने के बाद इसमें जो बेकार का पार्ट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ इसको ले लिया, अभी इसको हटा देते हैं सब। पहले एक बार एक लिंक को समझ लेते हैं, बाकी फिर दूसरे लिंक को भी समझेंगे। तो जो एक्स्ट्रा लिंक है उनको हटा देते हैं, एक बार में एक लिंक को समझते हैं, जब प्रोग्राम समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, करने को आप सभी एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भी प्रोग्राम उसी के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको आसान बना देते हैं। तो एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम एक लिंक लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ए से रिप्रेजेंट किया, HRF में क्या दे रखा है, https://www.google.com। ठीक है, और टारगेट क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, यानी google.com नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट टैब में ओपन होके आएगा। और टाइटल क्या दे रखा है, इसका लिंक का नेम क्या दे रखा है, गूगल सर्च। देखिए दोनों एंकर टैग के बीच में गूगल सर्च लिखा हुआ, तो ये गूगल सर्च टैग का इसका लिंक का नेम हो जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैं करके दिखाता हूँ इसको। ये मैंने सेव किया और ये पहले का प्रोग्राम था, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो नया आ जाएगा। ये देखिए गूगल सर्च आ रहा है। अब ये देखिए, यही लिखा था मैंने टेक्स्ट, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में ओपन हो रहा है google.com पर, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये ओपन नहीं हो रहा। तो इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो चलिए वो भी करके दिखा देते हैं। पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको नेट से। अब देखिए, ये देखिए, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये था। और ये न्यू टैब में क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने लिखा टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर मैं ये नहीं लिखता ना टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ये सेम टैब है, सेम विंडो के अंदर ओपन होता। ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, लिंक का नेम है गूगल सर्च, सेव किया। अब देखिए गूगल सर्च पर क्लिक किया, ये देखिए, ये देखिए अभी सेम है, सेम विंडो सेम टैब के अंदर ही ओपन हो रहा है। पहले न्यू टैब में ओपन हो रहा था ये। तो ये है, तो एक तो इस तरीके से आपने लिंक बना दिया और इस तरीके से लिंक ओपन किया आपने। ठीक है, अभी हम एक काम और करेंगे। हम काम ये करेंगे कि हम एक इमेज लेंगे, इमेज को लिंक बनाएंगे और उससे एक दूसरी इमेज ओपन करेंगे, यानी HREF में भी एक इमेज का ही एड्रेस देंगे।
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हमेशा किसी वेबसाइट का एड्रेस देना है, आपको कोई यूआरएल लिखना है। वहाँ आप अपने कंप्यूटर में अगर कोई फाइल है तो उसका एड्रेस भी दे सकते हो, तो वो ओपन हो जाएगी इसमें HREF के केस में। तो मैं करके दिखाता हूँ। इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर HREF के साथ देखिए एक इमेज है myimage2.jpg, और जो लिंक बनाया है वो खुद एक इमेज है, इसलिए मैंने इमेज टैग का यूज़ किया। पहले मैं यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ। एक मेरे पास इमेज है पिक और एक है IM2। तो एक को बनाऊँगा मैं लिंक और दूसरे को उस लिंक के थ्रू ओपन होगी इमेज, वो है आपकी। तो myimage.jpg को हटा देते हैं हम यहाँ से, इसको pic.jpg लिखते हैं। तो ये इमेज ओपन होगी, ये टाइगर वाली इमेज ओपन होगी जब लिंक पर क्लिक करेंगे। और लिंक की जगह चूँकि हमने एक इमेज टैग को यूज़ किया है, तो एक IM2 की एक इमेज है जो एक वर्ड की इमेज है, तो वो आपका लिंक बन जाएगी। तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे होगा क्या कि आपकी एक दूसरी इमेज टाइगर की इमेज ओपन होके आएगी। ये देखिएगा। तो देखिए img_src_im2.jpg की जगह पहले क्या लिखा हुआ था, पहले टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो अब मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा है, अब मैंने img टैग को यूज़ किया है। तो जब मैंने img टैग को यूज़ किया है तो ये अब लिंक बन जाएगा, ठीक है। और HREF में तो वही ओपन होगा जो मैंने दे रखा है। तो ये देखिए ये IM2 ये है वाली, ये लिंक बन जाएगी इमेज वर्ड की। और इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये जो इमेज है टाइगर वाली ये ओपन हो जाएगी, जिसका नेम पिक है, PIC। दोनों JPG टाइप की फाइल है, ठीक है। तो करके देखते हैं। इसको किया सेव, और सेव करने के बाद इसको कर दिया एग्जीक्यूट। रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। ये देखिए ये इमेज बन गई। कैसे पता चला ये लिंक है इमेज? अभी देखिए इस पर ये हैंड का साइन बना हुआ आ रहा है, ये लिंक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये जहाँ लिंक है वो पेज ओपन हो जाएगा, या वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो चूँकि वो एक इमेज ही थी तो इमेज ओपन हो गई वेब पेज में। ये देखिए टाइगर की, यही मैं आपको बता रहा था। तो इसमें क्या काम किया हमने, इसमें काम ये किया हमने इमेज को लिंक बनाया, और उस लिंक की हेल्प से हमने एक दूसरी इमेज को ओपन कर दी। हम किसी वेबसाइट को भी ओपन कर सकते थे, लेकिन मैंने एक इमेज को ओपन किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में आप उसको लिंक कर सकते हैं या किसी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। और ये कैसे पता चले लिंक है, देखिए मैं इसमें कहीं भी कर्सर को ले जा रहा हूँ तो ये सिंबल बना हुआ आ रहा है, हैंड का सिंबल बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये फिर आपका ओपन हो गया, तो इसको भी याद रखिएगा। अब एक काम और करते हैं, जब इतना हो गया है तो मान लीजिए आपको CBSE की साइट है, उसको उसको अपने वेब पेज से लिंक करना है। आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने वेब पेज पे लिंक करें, CBSE की साइट ओपन हो जाए डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि आप यहाँ पर HREF में CBSE साइट का एड्रेस लिख देंगे, जो है आपकी cbse.nic.in, और लिंक का नेम लिख देंगे। टेक्स्ट ही रखते हैं, आप इमेज भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ टेक्स्ट रखा है, टेक्स्ट का लिया है CBSE, ठीक है। तो होगा क्या कि CBSE वर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैसे ही CBSE की साइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए करके देखिए, करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये है फाइल, देखिए ये रहा लिंक, और इस पर क्लिक किया मैंने CBSE पर। ये क्लिक करने पर देखिए CBSE की साइट ओपन होकर आ रही है। तो आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से लिंक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक दूसरे वेब पेज को, सेम वेबसाइट के सेम वेब पेज को, या उस वेब पेज से उस लिंक से किसी दूसरी वेबसाइट को, या किसी और इमेज को, या किसी और फाइल को, किसी भी तरह की फाइल हो, आप लिंक कर सकते हैं। HREF में आपको उसको एड्रेस या URL देना होता है, ये याद रखिएगा। तो आज हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा लिंक का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे लिंक का, ठीक है, जिसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग को और डिटेल में समझेंगे।
तो अभी जितना मैंने आपको बताया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एच आर ई एफ एट्रीब्यूट के साथ उसका URL दीजिए और इमेज, और उसके बाद कोई टेक्स्ट को आप लिंक बना सकते हैं या किसी इमेज को भी लिंक बना सकते हैं आपके ऊपर, जैसे मैंने करके दिखाया दोनों ही तरीके से। आई होप अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।